अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन हब खान ब्रोस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के BEd 2.5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। BEd 2.5 डिग्री प्रोग्राम में जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इसका इंट्रोडक्शन। BEd 2.5 साल उन तुलबा के लिए पेश की जाती है जिन्होंने 14 साल की तालीम मुकम्मल कर ली हो, ताकि वो अपनी पेशा वराना तरक्की की महारतों को तैयार कर सकें। इस प्रोग्राम का मकसद तालीमी और मवाद से मुतल्लक इल्म, रवैया और तुलबा के हुनर को फरोग देना है। ये तुलबा को क्लासरूम में काम करके अपनी तदरीसी मशक और एक्शन रिसर्च की महारतों को बेहतर बनाने के मौके फराहम करता है। नेक्स्ट हम इस डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, यानी कि इस डिग्री का अहलियत का मेयार क्या है। एप्लीकेंट के पास किसी भी शोबे में कम से कम 14 साल की तालीम होनी चाहिए, जिसमें कम अज कम सेकंड डिवीजन या उसके मुसावी हो। BEd 2.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए BA, BSc, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स या उसके मसावी 14 साल की तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इस डिग्री का ड्यूरेशन। BEd 2.5 साल प्रोग्राम 5 सेमेस्टर्स यानी 30 माह पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि तदरीसी तरीक़ाकार। टीचिंग मेथोडोलॉजी में नंबर 1 पे है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसे ODL भी कहते हैं। ODL से मुराद है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल नहीं करनी पड़ेगी, आप घर बैठ के ही अपनी तालीम को पूरा कर सकते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी में नंबर 2 पॉइंट है ऑनलाइन। अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना तमाम प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स की तमाम वर्कशॉप, असाइनमेंट्स और दूसरी एक्टिविटीज आगाही LMS पर की जा रही हैं। अब बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी वर्कशॉप ऑनलाइन हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को ये फायदा है कि उनको घर बैठ के ही वो अपनी वर्कशॉप को अटेम्प्ट कर लेते हैं और उनको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। और BEd 2.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम की जो असाइनमेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन अपलोड हो रही हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी सहूलत हासिल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि तदरीस का जरिया। BEd 2.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। आप अपने फाइनल एग्जाम को इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके पास चॉइस है कि आप उसको उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम BEd 2.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम के सेमेस्टर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इस डिग्री के कुल सेमेस्टर 5 होंगे। इस डिग्री के कुल क्रेडिट आवर 90 हैं और ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट आवर्स फी सेमेस्टर 18 होंगे। सबसे पहले हम सेमेस्टर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। पहले सेमेस्टर में 6 लाजमी कोर्सेज होते हैं, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में 6 किताबों को पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इसमें पहले कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, जिसका कोर्स कोड है 6465 और इसके क्रेडिट और 3 हैं। सेकंड जो कोर्स है वो है जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसका कोड है 6401 और इसके क्रेडिट और हैं 3। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, जिसका कोर्स कोड है 8611 और इसके क्रेडिट और हैं 3। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है 5403
और इसके क्रेडिट और हैं 3। नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और इसका कोर्स कोड है 8605 और इसके क्रेडिट और भी 3 है। और लास्ट और 6 नंबर पे जो कोर्स है वो है सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट जिसका कोर्स कोड है 8606 और इसके क्रेडिट और 3 है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल क्रेडिट और होंगे वो 18 होंगे। नेक्स्ट हम सेमेस्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दूसरे सेमेस्टर में 4 लाजमी कोर्सेज के साथ 2 क्लस्टर कोर्सेज या कंटेंट एरियाज होते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर 5 क्लस्टर्स या कंटेंट एरियाज नजर आ रहे हैं। क्लस्टर नंबर 1 में इस्लामिक स्टडीज है, क्लस्टर नंबर 2 में उर्दू शामिल है, क्लस्टर नंबर 3 में इंग्लिश शामिल है, क्लस्टर नंबर 4 में होम इकोनॉमिक्स शामिल है और क्लस्टर नंबर 5 में फॉक स्टडीज शामिल है। तुलबा को इन क्लस्टर में से कोई से 2 कोर्स का इंतखाब करना होता है और जो भी कोर्स तुलबा सिलेक्ट करेंगे तो अगले सेमेस्टर में इसी क्लस्टर के सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे। यानी कि तुलबा ने इन 5 क्लस्टर में से 2 क्लस्टर के सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं और वही सब्जेक्ट आपके नेक्स्ट तीनों सेमेस्टर में शामिल होते रहेंगे। मिसाल के तौर पे आप 2 क्लस्टर्स को इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक आप क्लस्टर नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं यानी कि इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हैं और एक आप क्लस्टर नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके बीच में इंग्लिश शामिल है। तो यही दोनों सब्जेक्ट आप अपने मेजर के तौर के ऊपर सेमेस्टर नंबर 3, 4 और 5 में भी पढ़ेंगे। अब आपके सामने सेमेस्टर 2 के कोर्सेज मेंशन है जिनमें नंबर 1 पे है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, नंबर 2 पे है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, नंबर 3 पे है करिकुलम डेवलपमेंट और नंबर 4 पे है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नंबर 5 पे है एकेडमिक कंटेंट कोर्स 1 या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लस्टर 1, नंबर 6 पे है एकेडमिक कंटेंट कोर्स 1 या फिर क्लस्टर 2। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि दूसरे सेमेस्टर में 4 लाजमी सब्जेक्ट होंगे और 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपने क्लस्टर में से चूज करने हैं। अब हम सेकंड सेमेस्टर के क्लस्टर या कंटेंट एरिया को भी देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। क्लस्टर नंबर 1 में इस्लामिक स्टडी 1 शामिल है और इसका कोर्स कोड भी मेंशन है। क्लस्टर नंबर 2 में उर्दू 1 शामिल है और इसका कोर्स कोड भी आपके सामने मेंशन है। क्लस्टर नंबर 3 में इंग्लिश 1 है और क्लस्टर नंबर 4 में होम इकोनॉमिक्स 1 है और लास्ट में क्लस्टर नंबर 5 में फॉक स्टडीज 1 शामिल है। मिसाल के तौर पे मैं क्लस्टर नंबर 1 को और क्लस्टर नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि क्लस्टर नंबर 1 में इस्लामिक स्टडीज को और क्लस्टर नंबर 3 में इंग्लिश 1 को। जो ही आप 5 क्लस्टर्स में से 2 सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे तो वो आपके कोर्स के साथ ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी को सिलेक्ट किया था, तो इस सेमेस्टर में जो भी इंग्लिश या इस्लामिक स्टडी के कोर्स ऑफर हो रही हैं वो मेरे इस सेमेस्टर के साथ लाजमी 4 सब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाएंगे। तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो उन 5 क्लस्टर में से आपने 2 सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं। नेक्स्ट हम सेमेस्टर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तीसरे सेमेस्टर में 2 लाजमी कोर्सेज के साथ 4 क्लस्टर्स कोर्सेज या कंटेंट एरियाज होते हैं। पिछले सेमेस्टर में जो भी क्लस्टर तुलबा ने सिलेक्ट किए होंगे तो अगले सेमेस्टर में उसी क्लस्टर के सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे। यानी कि हमने पिछले सेमेस्टर में इस्लामिक स्टडीज को और इंग्लिश को सिलेक्ट किया था, तो इस सेमेस्टर में 2 लाजमी कोर्सेज के साथ 4 क्लस्टर कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। अब हम सेमेस्टर नंबर 3 के जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो कोर्स नंबर 1 है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, सेकंड नंबर पे
प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग। थर्ड नंबर पे एकेडमिक कंटेंट यानी कि कोर्स नंबर 2 या क्लस्टर 1। नंबर 4 पेडागोजी कोर्स, मेथड ऑफ टीचिंग रिलेटेड टू क्लस्टर 1, कंटेंट एम्बेडेड प्रोफेशनल। नंबर 5 एकेडमिक कंटेंट कोर्स नंबर 2 या क्लस्टर 2, पेडागोजी कोर्स, मेथड ऑफ टीचिंग रिलेटेड टू क्लस्टर 2, कंटेंट एम्बेडेड प्रोफेशनल। अब इस सेमेस्टर में 2 लाजमी सब्जेक्ट हैं और 4 क्लस्टर से रिलेटेड होंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके क्लस्टर 1 से होंगे और 2 सब्जेक्ट आपके क्लस्टर 2 से होंगे। नेक्स्ट हम थर्ड सेमेस्टर के क्लस्टर या कंटेंट एरिया को डिस्कस करते हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर में प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें क्लस्टर नंबर 1 में है इस्लामिक स्टडीज 2, क्लस्टर नंबर 2 में है उर्दू 2, क्लस्टर नंबर 3 में है इंग्लिश 2, क्लस्टर नंबर 4 में है होम इकोनॉमिक्स 2 और क्लस्टर नंबर 5 में है पाक स्टडीज 2। जी स्टूडेंट्स, हमने सेकंड सेमेस्टर में इस्लामिक स्टडीज को और इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस वजह से यहाँ भी इस्लामिक स्टडीज और इंग्लिश के कोर्स ही मेंशन हो रहे हैं। इस वजह से 2 लाजमी सब्जेक्ट के साथ तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पे 2 क्लस्टर कोर्सेज शामिल हो जाएंगे, यानी कि 2 इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड और 2 इंग्लिश से रिलेटेड। नेक्स्ट हम सेमेस्टर नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। चौथे सेमेस्टर में 4 लाजमी कोर्सेज के साथ 2 क्लस्टर कोर्सेज या कंटेंट एरिया होते हैं। सेकंड सेमेस्टर में जो भी क्लस्टर तुलबा ने सिलेक्ट किए होंगे, तो अगले सेमेस्टर में भी उसी क्लस्टर के सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे। यानी हमने सेकंड सेमेस्टर में इस्लामिक स्टडीज और इंग्लिश को सिलेक्ट किया था, तो इन्हीं के कोर्सेज आगे हमारे फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐड हो जाएंगे। अब हम सेमेस्टर 4 के कोर्सेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बीच में नंबर 1 पे है कंपैरेटिव एजुकेशन, नंबर 2 पे है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, नंबर 3 पे है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, नंबर 4 पे है टीचिंग प्रैक्टिस 1, नंबर 5 पे है एकेडमिक कंटेंट कोर्स 3 क्लस्टर 1 और नंबर 6 पे है एकेडमिक कंटेंट कोर्स 3 क्लस्टर 2। यानी कि इस सेमेस्टर में 4 लाजमी कोर्सेज होंगे और 2 सब्जेक्ट क्लस्टर में से आ जाएंगे। इस सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस 1 एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स है। इस कोर्स का पर्चा नहीं होता, लेकिन इस कोर्स की वर्कशॉप और टीचिंग ट्रेनिंग होती है। इसके साथ आपको टीचिंग मैनुअल भी जमा करवाना होता है। अब ये जो सब्जेक्ट है टीचिंग प्रैक्टिस 1, इसका कोर्स कोड है 8607, इसकी भी मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब हम फोर्थ सेमेस्टर के क्लस्टर या कंटेंट एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लस्टर 1 में उसी तरह इस्लामिक स्टडीज 3 शामिल है, क्लस्टर 2 में उर्दू 3, क्लस्टर 3 में इंग्लिश 3, क्लस्टर 4 में होम इकोनॉमिक्स 3 और क्लस्टर 5 में पाक स्टडीज 3 शामिल है। सेकंड सेमेस्टर में आपने जो 2 क्लस्टर को सिलेक्ट किया होगा, उन्हीं के रिलेटेड कोर्सेज इस सेमेस्टर में भी ऐड हो जाएंगे। और लास्ट में हम सेमेस्टर नंबर 5 यानी कि फाइनल सेमेस्टर को डिस्कस करते हैं। 5वें सेमेस्टर में 2 लाजमी कोर्सेज के साथ 4 क्लस्टर कोर्सेज या कंटेंट एरिया होते हैं। यानी कि आपने लास्ट सेमेस्टर में भी 2 लाजमी कोर्सेज पढ़ने हैं और 4 आपके क्लस्टर कोर्सेज भी शामिल हो जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में जो भी क्लस्टर तुलबा ने सिलेक्ट किए होंगे, तो अगले सेमेस्टर में इसी क्लस्टर के सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे। अब हम 5th सेमेस्टर के कोर्सेज की बात करते हैं। तो अगर हम 3rd नंबर पे और 6th नंबर पे देखें, तो इसमें 2 लाजमी कोर्सेज शामिल हैं, जिसके बीच में 3rd नंबर पे है रिसर्च प्रोजेक्ट और नंबर 6 पे है टीचिंग प्रैक्टिस 2 प्रोफेशनल। इसके अलावा पहले, दूसरे, चौथे और 5वें नंबर पे क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 के कोर्सेज शामिल होंगे। अब इस सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस 2 और रिसर्च प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज का पर्चा नहीं होता, लेकिन इन कोर्सेज की वर्कशॉप और टीचिंग ट्रेनिंग होती है। इसके साथ आपको लेसन प्लान और प्रोजेक्ट भी जमा करवाना होता है।
अब ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसका कोर्स कोड 8613 है और टीचिंग प्रैक्टिस 2 जिसका कोर्स कोड 8608 है, इसकी भी मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आप सबकी रहनुमाई हो सके। अब हम 5th सेमेस्टर के क्लस्टर या कंटेंट एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लस्टर 1 में उसी तरह इस्लामिक स्टडी 4, इस्लामिक स्टडी 5, क्लस्टर 2 में उर्दू 4, उर्दू 5, क्लस्टर 3 में इंग्लिश 4, इंग्लिश 5, क्लस्टर 4 में होम इकोनॉमिक्स 4, होम इकोनॉमिक्स 5 और क्लस्टर 5 में पाकिस्तान स्टडीज 4, पाकिस्तान स्टडीज 5 शामिल हैं। और लास्ट में हम BEd 2.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम की एग्जाम पॉलिसी को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पॉलिसी में सबसे पहले असाइनमेंट मार्क्स आते हैं। तो असाइनमेंट के 20% नंबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है वर्कशॉप, जिसमें वर्कशॉप में अटेंडेंस और क्विज शामिल है। तो इसके टोटल मार्क्स हैं 30%, जिसमें 10 मार्क्स वर्कशॉप के हैं और 20 मार्क्स क्विज के हैं। वर्कशॉप और क्विज के ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल पेज से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फाइनल एग्जाम मार्क्स, जो कि 50% होंगे। तो ओवरऑल असाइनमेंट, वर्कशॉप और फाइनल एग्जाम को मिला के 100 मार्क्स बनते हैं और पासिंग मार्क्स 50 हैं। अब इस एग्जाम पॉलिसी का एक ड्रॉबैक ये है कि चांसेस ऑफ रीअपीयर इन एग्जाम खत्म कर दिए गए हैं। यानी आप अगर किसी वजह से किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे पाते तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट रीअपीयर या फिर अगेन रीअपीयर नहीं होगा, वो आपका सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स कोशिश करें कि अपनी असाइनमेंट्स वक्त पे जमा करवाएं, वर्कशॉप और क्विज को अटेम्प्ट करें और अपना फाइनल एग्जाम जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हुआ होगा। आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके एजुकेशन हब फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मतलब इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं कि मजीद किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और फेसबुक यूजर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।